हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज के एमसीक्यूज़ को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि नए क्वेश्चंस पे डिबेट करना और डिस्कशन करना अब आप बंद कीजिए। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसे रिविज़न कीजिए, सीक्रेटली जो है अपने आप को एनालिसिस कीजिए कुछ एमसीक्यूज़ के थ्रू। और जो अननेसेसरी आपकी चैटिंग्स होती है, टॉकिंग्स होती है या डिस्कशन होता है, कन्वर्सेशन होती है, आप इन सभी चीज़ों को क्लोज कर लें और जितना टाइम हो सके अपने आप को पीसफुल एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो समय आप इन सब चीज़ों में स्पेंड करोगे इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। याद रखिएगा, एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ होती है इस प्रकार से कि बाद में आपको जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन में जो है भूलने की इससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आप डिस्कशन वगैरह में ना पढ़ें, केवल और केवल अपने नोट्स को रिवीजन करें, पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, शांत रहें, घूमें फिरें, एकदम नॉर्मल सा बिहेव करने की कोशिश करें। ऐसा ना सोचें कि एग्ज़ाम है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत करनी थी लगभग आप कर चुके हैं। बहुत जल्द आपके लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, उसे आप ज़रूर देखें। फिलहाल आज की वीडियो में अब हम टॉप 30 जो एमसीक्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं देखते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ये एनालिसिस कीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप जो है करेक्टली दे पाए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ लॉन्ग डिड द स्टिंग ऑफ द पॉइजन लास्ट निजी मैजिकल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। निजी मैजिकल की एक पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो इसमें जो स्टिंग किया होता है उस स्कॉर्पियन ने, उसका पॉइजन कितनी देर तक रहता है या रहा, ये बात यहाँ पे पूछी गई है। ऑल नाइट लॉन्ग, बाई 20 आवर्स, द होल डे, बाई 10 आवर्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, आप अपने आंसर को सोच सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो मे भी आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है बाई 20 आवर्स। 20 घंटे तक जो है जो वो डसा हुआ था, स्कॉर्पियन के द्वारा स्टिंग किया था, उसका पॉइजन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, obituary is a humorous and ironic obituary written on the death of a father who wrote this poem। तो पिता की मौत पे लिखा हुआ जो है ये एक पोम है और ह्यूमरस और आयरनिक दोनों इसको बताया हुआ है। obituary आप सभी को पता होगा, obituary जो भी आप इसे प्रोनाउंस करें। तो ये किसने लिखी है पोम, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन है अमिताभ घोष, ए.के. रामानुजन, सरोजिनी नायडू, अरुंधति रॉय। अगर आपको आंसर आता है तो गैस कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, आप इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन ने जो है ये लिखा था अपने फादर की डेथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द एडिटर ऑफ द ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर। जो ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर है उसके एडिटर कौन थे? विटमैन, फ्रॉस्ट, फॉकनर या फिर हेमिंगवे। 4 ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर डिसाइड कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं इसका राइट आंसर। मे बी आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो है वो एडिटर रहे हैं ब्रुकलिन डेली ईगल न्यूज़पेपर के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विटनेस ट्री अ पोएटिक कलेक्शन वॉज पब्लिश्ड इन। विटनेस ट्री जो वर्क है आप सभी को पता होगा किसका वर्क है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं विटनेस ट्री किसका वर्क है। तो ये कलेक्शन जो है ये कब पब्लिश हुआ था? 1943 में, 45 में, 1947 में, 1950 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर डेट पता है तो गैस कीजिए। तो मे बी आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है 1943। अगर आप कभी भूल जाएं तो थोड़ा सा हल्का सा एक आइडिया मैं आपको इसके बारे में दूंगा। आप देख रहे हो विटनेस ट्री लिखा हुआ है, विटनेस ट्री। तो विटनेस ट्री को आप विटनेस ट्री ना बोल के विटनेस 3 बोलेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये 1943 में जो है पब्लिश हुआ था। तो बड़ा इजी है, और विटनेस ट्री को आपको विटनेस 3 बोलना है। तो 3 से आपको इसका ईयर जो है वो रिकॉल हो जाएगा ड्यूरिंग द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिसन्स फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम डाइड एट।
जो टेनिशन के फ्रेंड थे ऑथर हेनरी हैलम, इनकी मौत कहाँ पे हुई थी? रोम में, पेरिस में, वियना में या फिर लंदन में? राइट आंसर आप सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वियना। वियना में जो है इनकी डेथ हुई थी ऑर्थर हेनरी हैलम की। इनसे रिलेटेड कल हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वो कौन सा वर्क है जो लिखा हुआ था इनकी मौत पे। शायद आप लोगों को पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना जवाब लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थर हेनरी हैलम टेनिसन्स फ्रेंड डाइड इन 1833। अब देखो यहाँ पर कभी इनकी डेथ की ईयर भी पूछे जा सकते हैं, तो 1833 आप याद रखें, ठीक है। 1833 आप कैसे याद रखेंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनके नाम में जो है 3 अलग अलग चीज़ें आती हैं, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सर नेम। तो 3 चीज़ें आ रही है ना, ऑर्थर हेनरी हैलम। तो आप याद रखेंगे कि कुछ 3 है, तो डबल टाइम 3 आपको ऐसे याद आ सकता है। इनकी नेम में 3 चीज़ें शामिल है, तो 3 से आपको 33 याद आ सकता है, 1833। क्योंकि बहुत सारी डेट्स को एक साथ याद रखना बड़ा मुश्किल है, थोड़े बहुत कुछ न्यूमोनिक्स, कुछ ट्रिक्स लगा के आपको ऐसे याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ऑर्थर हेनरी हैलम, कितने वर्ड हो गए? 3। तो 3 से आप याद रखेंगे, डबल 3 का कुछ लॉजिक था, ऐसे आप इसका आंसर बनाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि किस एज पे इनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो है 22, 23, 24, 25। अब अपना आंसर सोचिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 22 ईयर। 22 साल की एज में ऑथर हेनरी हैलम की डेथ हुई थी 1833 में, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज। तो जो वर्ड्सवर्थ है उनके फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम का क्या टाइटल था? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेट, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, प्रेल्यूड। तो मे बी आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। याद रखिएगा, ये वर्ड्सवर्थ की फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिशन हैज रिटन अ पोम ऑन अ सिटी ऑफ इंडिया। विच सिटी? इंडिया की एक सिटी पे इन्होंने एक पोएम लिखी हुई है टेनिशन ने। तो वो कौन सी ऐसी सिटी है जिस पे इन्होंने पोम लिखी है? लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता या फिर झांसी? तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। लखनऊ पे जो है इन्होंने एक पोम लिखी हुई है, डिफेंस ऑफ लखनऊ। मे बी आपको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स वॉज अ क्रिटिकल ऐसे बाय। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो ऐसे है किसके द्वारा लिखा गया है? एजरा पॉन्ड, E.M. फॉस्टर, टॉमस कैरल, T.S. एलियट। 4 ऑप्शंस हैं, तो अपने राइट आंसर को आप चूज कीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम ये लिखा है T.S. एलियट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, T.S. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोम ऑफ पोप वॉज लेफ्ट अनफिनिश्ड, मेंशन इट्स नेम। यानी पोप की एक ऐसी पोम जो कि अनफिनिश्ड रह गई थी, उसका क्या टाइटल है, क्या नाम है? यूलिसिस, द डंसियार्ड, ब्रूटस, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो पोप की अनफिनिश्ड जो पोम है उसका टाइटल था ब्रूटस। याद रखिएगा, ब्रूटस जो है एक अनफिनिश्ड जो है उनकी पोम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 7 वुड्स एंड द रोज ट्री आर द पोम्स बाय। देखिए 2 वर्क हैं, द रोज ट्री और इन द 7 वुड। ये किसके द्वारा लिखे हुए? जेम्स जॉयस द्वारा, लॉर्ड बायरन द्वारा, जॉन कीट्स या फिर W.B. यीट्स। 7 वुड्स रोज ट्री। तो इसका राइट आंसर है W.B. यीट्स, यानी द 7 वुड्स और द रोज ट्री जो है वो W.B. यीट्स ने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। टोबा टेक सिंह वॉज पब्लिश्ड इन। टोबा टेक सिंह किस साल पब्लिश हुआ? 1955, 1855, 1755 या फिर 1966।
तो मे बी आपको राइट आंसर पता होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है। मैं आप लोगों को फिर से सजेस्ट करूंगा, जितने भी एमसीक्यूज़ की वीडियोस हैं, मैंने जितने भी राइटर हैं उन्हें कवर करने के बाद उनके एमसीक्यूज़ कराए हैं। आप सभी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंशनड हैं, सारी एमसीक्यूज़ की वीडियोस हैं जितनी भी मैंने यहाँ पर एलटी से रिलेटेड पढ़ाई हैं। तो इसका राइट आंसर है 1955। तोबा टेक सिंह जो है वो 1955 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नोवेल मदर ऑफ 1084? 1084 जो मदर ऑफ 1084 है, इसके ऑथर कौन है? महाश्वेता देवी, सादत हसन मैंटो, प्रेमचंद्र या विजय तेंदुलकर? तो राइट आंसर आप सोचिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी जी ने लिखा था मदर ऑफ 1084। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जज इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन इज, यानी साइलेंस इज द कोर्ट इज इन सेशन में जज की भूमिका कौन निभा रहा था? रवि, दामले, काशीकर या फिर पोगटे? इसको पोगटे पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर है काशीकर। यहां पर साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन में जज की भूमिका निभा रहे थे काशीकर। याद रखिएगा, काशीकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग डन कंपेयर्स द टू लवर विथ। तो इस पोम में डन जो है वो कंपेयर कर रहे थे टू लवर्स को किसके साथ? स्टार्स, कंपास, फॉक्सेस, गैलेक्सी। तो आंसर्स आप डिसाइड कीजिए। तो इसका राइट आंसर है कंपासेस। उन्होंने टू लवर्स को कंपास की तरह जो है यहाँ पे कंपेयर किया था वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वाली वर्क में, पोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू हुम डज हिंचार्ड सेल हिज वाइफ? हिंचार्ड ने अपनी वाइफ किसे सेल कर दी थी, किसे बेच दी थी? अ फर्मिटी सेलर, अ सेलर, अ फार्मर, अ नोबल मैन? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं है तो इसका राइट आंसर है अ सेलर। एक सेलर को जो है उन्होंने अपनी वाइफ को सेल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हस्बैंड ऑफ रोजी? रोजी का हस्बैंड कौन था? ये द गाइड जो कि आर.के. नारायण का वर्क है उससे लिया गया क्वेश्चन है। हु इज द हस्बैंड ऑफ रोजी? राजू, गफूर, मार्को, नन ऑफ दीज? तो मे भी आपको आंसर पता ही होगा। इसका राइट आंसर है मार्को। मार्को पोलो इनका पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच नोवेल डिड अरुंधति रॉय विन द बुकर प्राइज? वो कौन सा ऐसा वर्क है जिसके लिए अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ utmost happiness, the end of imagination, the algebra of infinite justice? तो मे बी आप आंसर सोच चुके होंगे। तो बुकर प्राइज में इनको मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिलीवर्स द फेमस लाइन आई एम अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर? आई एम अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो है ये डायलॉग किसने डिलीवर किया था? सर्जियस सैरनऑफ ने, कैप्टन ब्लंसचिली ने, रेना पेटकॉप ने या ल्यूका ने? आर्म्स एंड द मैन आपने वर्क पढ़ा होगा तो उसी से लिया गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है कैप्टन ब्लंसचिली, ठीक है। चॉकलेट क्रीम सोल्जर भी उनको कहा जाता है और वो खुद को ये कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन हु कंडेम्स स्टडीज? तो बेकन के अकॉर्डिंग कौन जो है वो स्टडी को कंडेम करता है? सिंपल मैन, क्राफ्टी मैन, वाइज मैन या फिर रेडी मैन? तो आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है क्राफ्टी मैन। क्राफ्टी मैन जो है वो स्टडी को कंडेम करता है। तो यहां पर राइट आंसर तो क्राफ्टी है, यानी स्टडीज को कंडेम या उसकी जो पढ़ाई लिखाई है, अध्ययन जो है उसकी निंदा जो है वो क्राफ्टी मैन करता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बेकन द चीप यूज ऑफ स्टडीज? बेकन के अकॉर्डिंग जो चीप यूज है स्टडी का वो क्या है? एबिलिटी, ऑर्नामेंट, डिलाइट या फिर एडोर्नमेंट? तो आप आंसर सोचिए। वैसे राइट आंसर इसका है डिलाइट। अगर आपको खुशी नहीं मिल सकती स्टडी करने के बाद तो कोई फायदा नहीं है। तो चीप यूज इसका क्या है? डिलाइट रहना, प्रसन्न रहना, खुश रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन्स एसे ऑफ ट्रुथ पब्लिश्ड इन? एसे ऑफ ट्रुथ आपके सिलेबस में है, ये कब पब्लिश हुआ था? 1558, 1612, 1625 या फिर 1700?
तो इसका राइट आंसर है 1625 ऑफ ट्रुथ, 1625। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेक्सपियरियन प्ले इज क्लेम्ड बाय हैजलिट एज वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट ओरिजिनल एंड परफेक्ट प्ले। हैजलिट ने किस शेक्सपियर के प्ले को क्लेम किया है कि वो शेक्सपियर का मोस्ट ओरिजिनल और परफेक्ट प्ले है? द टेम्पेस्ट, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ। तो इसका राइट आंसर है द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट को जो है इन्होंने मोस्ट ओरिजिनल और परफेक्ट प्ले कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। किसने जो है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज लिखा है? कॉलरिज, जॉन बेंसन, विलियम हैजलिट, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑलरेडी यहां शोन हो गया, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर है विलियम हैजलिट ने कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस। प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस किसने लिखा है? चॉसर, शेक्सपियर, एजी गार्डनर, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हाल ही में मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है, तो इसका राइट आंसर है एजी गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड महाश्वेता देवी रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड। महाश्वेता देवी जी को कब ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? 1979 में, 1986 में, 1996 में, 1997 में। तो इसका राइट आंसर है 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन एंगेजेस इन। यानी जो ग्रुप था वो किस चीज़ में एंगेज था? साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन वाले इस पूरे प्ले में, अ गेम ऑफ कार्ड्स में, फेरोसियस फाइट में, मॉक ट्रायल में, नन ऑफ दीज। राइट आंसर वैसे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने ये आपको पढ़ाया है। इसका राइट आंसर है अ मॉक ट्रायल में। वो एक मॉक ट्रायल में जो है एंगेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऐसे डज द नेम एलिस अपेयर। वो कौन सा ऐसा ऐसे है जिसमें एलिस नेम जो है वो अपेयर होता है? सर रोजर एट चर्च, ऑन हैबिट्स, ड्रीम चिल्ड्रन, ऑन रनिंग आफ्टर वंस हैड। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ड्रीम चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बन सकता है प्री राफलाइट ब्रदरहुड वॉज फॉर्म्ड इन इंग्लैंड इन। तो यहां सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि कहां फॉर्म किया गया था? इंग्लैंड में, ठीक है। इसके सदस्य आपको याद करने हैं, एक शॉर्ट जो है मैं उस पर बनाऊंगा। प्री राफलाइट ब्रदरहुड जो है ये किस साल जो है फॉर्म्ड किया गया था इंग्लैंड में? 1846, 1852, 1850 या फिर 1848। तो मे बी आपको पता हो, इसका राइट आंसर है 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल द ग्लास पैलेस। द ग्लास पैलेस सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल किसने लिखी थी? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, झम्पा लहरी, अरविंद अडिगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमिताभ घोष। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।